जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आज है 7 दिसंबर और 7 दिसंबर की चारों शिफ्ट का एसएससी सीजीएल का पेपर जो कि समाप्त हो गए हैं। तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके स्टडी ब्लास्ट पर। तो दोस्तों आज 7 दिसंबर के चारों शिफ्टों की जीके एंड जीएस के क्वेश्चनों को देखेंगे कि एग्जाम में जीके का लेवल कैसा आ रहा है और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर आपको रोज़ एसएससी सीजीएल का एनालिसिस की वीडियो मिलती रहेगी। अगर आपको एनालिसिस की पीडीएफ चाहिए तो हमारा डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो। पहला क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम राजा राज चोल किस वंश के सम्राट थे। तो प्रथम राजा राज चोल दक्षिण भारत के चोल राजवंश के महान सम्राट थे। उनके शासन में चोलों ने दक्षिण में श्रीलंका तथा उत्तर में कलिंग तक साम्राज्य फैलाया। राजा राज चोल ने कई नौसैन्य अभियान भी चलाए, जिसके फलस्वरूप मालाबार तट, मालदीव तथा श्रीलंका को अपने आधिपत्य में ले लिया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोल राजवंश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में दिल्ली का उपराज्यपाल किसे बनाया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल के तौर पर अनिल बैजल ने इस्तीफा देने के बाद नए एलजी का नाम सामने आया। विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल बनाया गया है। सोमवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने अनिल बैजल का इस्तीफा स्वीकार कर लिया और विनय कुमार सक्सेना को दिल्ली का नया उपराज्यपाल नियुक्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कथक नृत्य कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहे सो कथा कहलाए। कथक शब्द का अर्थ है कथा को थिरकते हुए कहना। प्राचीन काल में कथक को कुशीलव के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, दूरी की इकाई पूछी गई थी। तो दूरी की यूनिट है मीटर, लंबाई का मात्रक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मीटर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोकसभा का कोरम पूरा करने के लिए कितने सदस्यों की ज़रूरत होती है। लोकसभा का कोरम पूरा करने के लिए होती है 1/10 की। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, क्रिकेट के लिए अर्जुन अवार्ड किसको दिया गया था। तो क्रिकेट में अर्जुन अवार्ड दिया गया था शिखर धवन को। अगला क्वेश्चन आया था तबला वादक से संबंधित। तबला वादक में प्रसिद्ध कौन है। तो तबला वादक में जाकिर हुसैन सबसे प्रसिद्ध है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सरोद वादक कौन सा है। तो उनमें नाम दिए गए थे, उनमें से सरोद वादक का नाम इसमें राइट आंसर होगा उस्ताद अमजद अली खान बंगस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था राजा राम मोहन राय से संबंधित, कि राजा राम मोहन राय ने कौन से समाज की स्थापना की। तो आप सभी को पता है कि राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की पहला क्वेश्चन पूछा गया है, नूपा नृत्य कौन से राज्य का है। तो यह नृत्य और संगीत की अनूठी मणिपुरी शैली की प्रतिनिधित्व करता है, जहां कलाकार पुंग की लय में गाते हैं और नृत्य करते हैं। तो इसका नूपा नृत्य का राइट आंसर हो जाएगा मणिपुर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चोलो राजवंश के राजधानी कहाँ पर स्थित है। तो प्राचीन चोल राजवंश था तो उसकी राजधानी थी उरैयू, तमिलनाडु। भारत के तिरुचिरापल्ली का एक क्षेत्र है जहाँ पर चोलों ने अपनी प्राचीन राजधानी बनाई थी। यह शुरुआती दौर में चोलों की राजधानी थी। और अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रूरल योजना किससे संबंधित है। तो रूरल योजना है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। ग्रामीण विकास मंत्रालय का उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रम के जरिए उनकी गरीबी दूर करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए मंत्रालय ने जून 2011 में आजीविका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन NRLM की शुरुआत की थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण गरीब परिवारों को देश की मुख्य धारा से जोड़ना। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, जिप्सम का फॉर्मूला क्या है। तो हरसोट जिप्सम CaSO4 2H2O, यह जिप्सम का फॉर्मूला है। हरसोट एक तहदार खनिज है जिसे सेलेनाइट भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, लोसर त्यौहार कहाँ मनाया जाता है।
लोसर तिब्बत, नेपाल और भूटान का सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध पर्व त्यौहार है। भारत के असम और सिक्किम राज्यों में यह त्यौहार मनाया जाता है। लोसर तिब्बती बौद्ध धर्म में एक त्यौहार है। स्थान परंपरा के आधार पर विभिन्न तिथियों पर अवकाश मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, मेडिसिन योजना किस राज्य का है? तो मेडिसिन योजना है केरल राज्य की। मेडिसिन कार्यक्रम केरल सरकार द्वारा 1 जुलाई 2022 को शुरू किया गया। राज्य सरकार के कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके योग्य परिवारों के सदस्यों के लिए यह एक चिकित्सा बीमा कार्यक्रम 5 जुलाई केरल का राज्यपाल है आरिफ मोहम्मद खान और केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम और केरल के मुख्यमंत्री है पिनराई विजयन। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, एजीआई इंडिया का किसे नियुक्त किया गया है? तो यह किया गया है भारत के वर्तमान अटॉर्नी जनरल आर के वेंकटरमणी हैं। उन्हें 1 अक्टूबर 2022 से 3 साल के लिए नियुक्त किया गया है। यह भारत के 16वें अटॉर्नी जनरल हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, CPCL का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, किस संविधान संशोधन में 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष वोट देने को मिला है? तो यह किया गया था 1989 के 61वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 कर दी गई है। राजीव गांधी वे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया था और संविधान के अनुच्छेद 326 में संशोधन करके मतदान की आयु को कम किया गया था। मोई रंग दो लाल बाजीराव मूवी का सॉन्ग का कोरियोग्राफर कौन था? तो ये मूवी थी दीपिका पादुकोण की फिल्म बाजीराव मस्तानी के गाने मोई रंग दो लाल गाने का पंडित बिरजू महाराज ने कोरियोग्राफर किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का पंडित बिरजू महाराज। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य से संबंधित हैं? तो ये यामिनी कृष्णमूर्ति है प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है। उन्होंने भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी में ख्याति प्राप्त की है। यामिनी कृष्णमूर्ति ने अपनी आत्मकथा ए फैशन फॉर डांस एक पुस्तक जारी की थी और इसका राइट आंसर होगा भरतनाट्यम से संबंधित। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस मनाया जाता है भीमराव अंबेडकर के 125वीं जयंती वर्ष के रूप में। मंत्रालय ने इस तारीख को संविधान दिवस के रूप में 26 नवंबर को सामाजिक न्याय और अधिकारिता में मनाने के केंद्र सरकार के फैसले को अधिसूचित किया था। इस फैसले के बाद से प्रतिवर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, रोजगार गारंटी किस पंचवर्षीय योजना में है? तो रोजगार गारंटी योजना आई थी 7वीं पंचवर्षीय योजना में जवाहर रोजगार योजना शुरू की गई थी। जवाहरलाल नेहरू ने रोजगार योजना 1989 में राजीव गांधी सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NRIP और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम RLEGP के विलय पर लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, चोलों ने कौन सा मंदिर बनवाया था? चोल साम्राज्य से हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, इसको ठीक से पढ़ लेना। अगला क्वेश्चन आया था, चोलों ने कौन सा मंदिर बनवाया था? तो चोल शासक प्रसिद्ध भवन निर्माता थे। सिंचाई की व्यवस्था, राजमार्गों के निर्माण आदि के अतिरिक्त उन्होंने नगरों एवं विशाल मंदिरों तंजौर में बनवाया था तंजावर का मंदिर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तंजावर का मंदिर। यह प्राचीन भारतीय मंदिरों में से सबसे अधिक ऊंचा व बड़ा है। तंजौर के मंदिर की दीवारों पर अंकित चित्र उल्लेखनीय व महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ट्रेली मानस का पूर्ण रूप क्या है? ट्रेली मानस का रूप है ट्रेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंट एंड नेटवर्किंग एक्रॉस स्टेटस। अगला क्वेश्चन पूछा गया था,
फर्स्ट यूथ कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ था? तो ये हुआ था 2000 में। गया है बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार किस वर्ष चालू किया गया? तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार संगीत नाटक अकादमी द्वारा दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। यह 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को ही दिया जाता है। इसका प्रारंभ हुआ था 2006 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006। अगला क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग किस वर्ष भारत के वाइसरॉय बने थे? तो ये वॉरेन हेस्टिंग अंग्रेज राजनीतिक था और ऑक्सफोर्डशायर का प्रथम गवर्नर तथा बंगाल की सुप्रीम काउंसिल का अध्यक्ष भी था। तो ये वॉरेन हेस्टिंग वाइसरॉय बना थे 1750 ईस्वी में। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1750 ईस्वी। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गंगा नदी की मुख्य धारा किसे कहते हैं? भागीरथी और अलकनंदा दो नदियां हैं जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती हैं। गंगा नदी शिवालिक श्रेणी के माध्यम से दक्षिण पश्चिम की ओर विभाजित होती है। शिवालिक के मध्य दक्षिण पश्चिम की ओर विभाजित होती है, फिर वापस से जाकर यह हरिद्वार के मैदान में बहती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा भागीरथी और अलकनंदा दो नदियाँ जो देवप्रयाग में मिलकर गंगा नदी की मुख्य धारा का निर्माण करती हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, गिफ्ट ऑफ मोनेथिज्म पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर है राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1809 में एकेश्वरवादियों का उपहार लिखा और बंगाली में अनुवाद किया। राजा राम मोहन राय भारत के एक महान समाज सुधारक थे जो एक ईश्वर में विश्वास करते थे और इस बात का प्रमाण भी देते थे कि प्राचीन हिंदू ग्रंथ एकेश्वरवाद का समर्थन करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय को अक्सर भारतीय पुनर्जागरण का जनक और आधुनिक भारत का निर्माता कहा जाता था। अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि भी दी थी। ये कुछ पुस्तक है, इनको आपको ध्यान में रखना है, किसी भी शिफ्ट में आ सकती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये है सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती। और अगली सेकंड किताब है भारत में गरीबी और गैर ब्रिटिश शासन पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है दादा भाई नौरोजी। और अगला क्वेश्चन था गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये है ज्योतिबा फुले। इन तीनों पुस्तकों को आपको ध्यान में रखना है, कोई सी शिफ्ट में देखने को मिल सकती है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, सागर परिक्रमण का फर्स्ट फेज गुजरात में कहाँ से शुरू हुआ? तो परिक्रमण का पहले चरण में मांडवी गुजरात से शुरू होगी और बाद के चरणों में गुजरात के अन्य जिलों और अन्य राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित की जाएगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा मांडवी। सागर परिक्रमा का पहला चरण मांडवी से 5 मार्च 2022 को शुरू होगा और 6 मार्च 2022 को पोरबंदर में समाप्त होगा। अगला क्वेश्चन आया था, पारिस्थितिक तंत्र के समुच्चय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सौरमंडल, समताप मंडल, बायोम और वायुमंडल। तो इसका राइट आंसर है बायोम। बायोम एक जैव भौगोलिक इकाई है। जैवोम जो एक जैविक समुदाय से बना है जो एक सामान्य निवास स्थान की तुलना में बायोम अधिक क्षेत्रीय जलवायु के जवाब में विकसित हुआ। बायोम कई महाद्वीपों पर पाए जा सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ICAR का मुख्यालय कहाँ है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय है नई दिल्ली।